कि श्रीमद् भगवत गीता, जिसे सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है, लेकिन उसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण के महावाक्य नहीं है, है ना। जिन्होंने ये गीता लिखी थी, कोई ऋषि वेद व्यास हुए हैं, उन्होंने जब गीता लिखी तो गीता लिखने के बाद उसे पढ़ा, क्योंकि संस्कारों के आधार से शास्त्र लिखे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा टीवी पर छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, जैसे बूगी बूगी का प्रोग्राम आया, छोटे बच्चे इतना अच्छा डांस करते हैं, बड़ा भी नहीं कर सकता। तो वो आत्मा, कोई डांसर की आत्मा उसमें, उसके संस्कार आ जाते हैं, और जब ऑर्गन्स बड़े होते हैं तो वो डांस करने लगता है। कोई गायक के संस्कार आ जाते हैं तो वो गाना बहुत अच्छा गाता है, छोटा बच्चा। तो संस्कारों के आधार पर गीता भी लिखी गई। और जब गीता पढ़ी तो उसमें लिखा था, ना मैं यज्ञ से, ना मैं तप से, ना मैं पूजा से, ना मैं पाठ से, ना मैं चारों युगों में किसी से नहीं मिलता। अब उन्होंने सोचा कि यार ये तो परमात्मा के महावाक्य हैं, और वो कहते कि चारों युगों में किसी से नहीं मिलता, और गीता द्वापर में लिखी गई थी, अभी चौथा युग आया भी नहीं था, कलयुग। तो उन्होंने फिर परमात्मा की खोज करी, और परमात्मा की खोज करते करते परमात्मा तो कहीं मिले। तो उन्होंने देवताओं की तरफ निगाह दौड़ाई, तो देवताओं में सबसे एवर प्योर श्री कृष्ण थे। उन्होंने श्री कृष्ण को ऐड किया और गीता लिखी गई। देखो गीता में कहते हैं, मैं अकाय हूं, मैं सर्वोच्च हूं। उसके माता पिता उससे ऊंचे थे। अकाय माना जिसकी कोई काया ना हो, श्री कृष्ण की अपनी काया थी। श्री कृष्ण ने कहा, जब जब धर्म की गलानी होती है तब तब अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है ना। अभी तो सत्य धर्म की स्थापना कैसे हो, कलयुग चल रहा था, कलयुग के बाद में तो द्वापर चल रहा था, द्वापर के बाद में कलयुग आया और ही पापाचार बढ़ गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलकर मुझे याद कर, तो तू मेरे परम धाम पहुंच जाएगा। अब उसका तो अपना भी देह था, है ना। अगर उसको देह को भूल करके याद करते हैं तो फिर किसे याद करें। महावाक्य तो निराकार के थे, तो शिव बाबा के महावाक्य, है ना। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के, वे निराकार परमात्मा कैसे आकर के अपने आप बताता है कि मैं कौन हूं, इस कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूंगा। मैं हूं गीता का भगवान। स्वयं परमात्मा कह रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं है, मैं हूं। और मैं कौन हूं वो इस कविता के माध्यम से बताया गया है। मैं हूं गीता का भगवान, मैं हूं गीता का भगवान, सुन लो लगा कर कान, निराकार में ज्योतिर्बिंदु शिव है मेरा नाम, और मैं आकर स्वयं ही देता खुद अपनी पहचान, और शिक्षक बनकर मैं पढ़ाता खुद को आत्मा जान, और शिक्षक बनकर मैं पढ़ाता खुद को आत्मा जान। मैं हूँ गीता का भगवान, मैं हूँ गीता का भगवान, मैं हूँ गीता का भगवान, मैं हूँ गीता का भगवान। सोमनाथ पशुपतिनाथ मेरे मंदिर चारों धाम, सोमनाथ पशुपतिनाथ मेरे मंदिर चारों धाम, यादगार ज्योतिर्लिंगम मेरे पूजा के स्थान। मैं सर्वोदय दयावान, मैं रखता सबका ध्यान, और भारत को फिर से बनाता देवी राजस्थान में।
और भूल भुलैया के नाटक में फंसे पड़े इंसान, और सबको छुड़ाने मैं आया हूँ बन भारत में मेहमान। और सुख शांति और प्रेम पवित्रता सबकी हूँ मैं खान, और गुणों शक्तियों का सागर में देता सच्चा ज्ञान। मैं हूँ गीता का भगवान, मैं हूँ गीता का भगवान, मैं हूँ गीता का भगवान, मैं हूँ गीता का भगवान। ब्रह्मा विष्णु शंकर है रचिता, और मैं रचेता शिव भगवान। ब्रह्मा विष्णु शंकर है रचना, और मैं रचेता शिव भगवान। और शिव और शंकर अलग अलग हैं दोनों का अपना धाम, और माँ के गर्भ से जन्म न लेता जैसे लेते हैं इंसान, और पतितों को पावन बनाना यही है मेरा काम। मैं हूँ गीता का भगवान, मैं हूँ गीता का भगवान, मैं हूँ गीता का भगवान, मैं हूँ गीता का भगवान। और कल्प की आयु बता रहा मैं, जान सको तो जान, और 5000 वर्ष का देता मैं सृष्टि चक्र का ज्ञान। और श्री कृष्ण मेरी रचना, मैं रचता शिव भगवान। और युगों युगों में कभी नहीं आता, सुनो खोल कर कान। मैं हूँ गीता का भगवान, मैं हूँ गीता का भगवान। और सुन लो लगा कर कान, निराकार में ज्योतिर्बिंदु, और शिव है मेरा नाम। और मैं आकर स्वयं ही देता खुद अपनी पहचान। मैं हूँ गीता का भगवान, 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 मैं हूँ गीता का भगवान।